और वो थी कि एक बियाबान से बड़ी तेज आंधी चली और उस आंधी ने इतने जोर से उस घर के साथ टकराई जिस घर के अंदर उसके बेटे और बेटियां थी, और वो घर गिर गया और उसके बेटे और बेटियां मर गए। बहनों और भाइयों, आपका दुख क्या हो सकता है? अय्यूब से पूछे जिसका दुख किस कदर बड़ा है, सब कुछ जाता रहा और आखिर में उसके खूबसूरत बच्चे भी चले गए। जिन बच्चों से वो मोहब्बत रखता था, जिन बच्चों के साथ बैठकर वो ज़ियाफत किया करता था, जिन बच्चों के साथ बैठकर वो हंसता था, खेलता था, आज वो भी बच्चे दूर हो गए हैं। आपका दुख अय्यूब से बड़ा दुख नहीं हो सकता। आपको इस बात पर ईमान लाना है कि यीशु सब कुछ कर सकता है। अय्यूब की जिंदगी की मुसीबत बहुत बड़ी है बहनों और भाइयों। अय्यूब की बीवी बच गई और उसके बाद एक पांचवी मुसीबत अय्यूब पर यह आई कि सर से लेकर पांव तक अय्यूब के बदन पर फोड़े हो गए। फोड़े हो गए और वो एक ठीकरा लेकर अपने आप को वो खुजाता रहता था। देखा चंद ही लम्हों में कैसा तूफान उसकी जिंदगी में आया। फोड़े निकल आए उसके बदन पे, सर मुंड आया, उसने राख पर बैठ गया। और देखिए उसकी बीवी क्या उसको कहती है, कहती क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? और अय्यूब ने उसको जवाब दिया और उसने कहा तू तो नादान औरतों की सी बातें करती है। याद रखे बहन और भाइयों, मौत की बात करना नादानी की बात है, लेकिन फतह और मुझसे की बात करना हिकमत की बात है। उसकी बीवी उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। अय्यूब के दोस्तों को पता चला कि हमारे दोस्त के साथ क्या हालत पेश आई है। वो आए, उन्होंने दूर से अय्यूब को देखा। जब देखा तो पहचान नहीं पाए कि क्या ये वही हमारा दोस्त अय्यूब है जो बड़ा मालदार था, जिसके कपड़े बड़े खूबसूरत होते थे, बड़ी शान और शौकत वाला शख्स, मालदार दौलतमंद शख्स। उन्होंने जब अय्यूब की हालत देखी तो उनके अंदर हिम्मत पैदा नहीं हुई कि हम जाकर अय्यूब का हाल ही पूछ लें। बहुत बड़ा दुख था अय्यूब का। अय्यूब के साथ 7 दिन तक वो बैठे रहे बगैर अपनी जुबान को खोले। अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं उन्होंने बोला। आखिर अय्यूब को वो हमदर्दी दें तो किस बात में दें? सब कुछ तो चला गया उसका, किस बात में हमदर्दी दें उसका? हुआ 7 दिन तक तो उसके साथ बैठे रहे और 7वें दिन अय्यूब के साथ मिलकर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। उन्होंने रोना चलाने लग पड़े अय्यूब के दुख को देखकर। बहन और भाइयों, ब्लड प्रेशर कोई बड़ा दुख नहीं है, अंधापन कोई बड़ा दुख नहीं है, लंगड़ापन कोई बड़ा दुख नहीं है। इसको दुख ना कहें, अय्यूब पर निगाह करें जिसको दुख जिसकी जिंदगी के अंदर आया है। अय्यूब ने उस दुख को अपने अंदर लेकर अपनी पैदाइश पर लानत की कि काश कि मैं पैदा ही ना होता। लेकिन तो भी अय्यूब के अंदर एक बात जरूर थी कि हम खुदावंद के साथ सुख पाएं और दुख ना पाएं। अय्यूब को सारे लोग न जाने क्या कुछ कहते हैं, लेकिन मैं अय्यूब को एक ये खिताब देता हूं कि अय्यूब कायम रहने वाला शख्स था। आज का इंसान होता तो एक मुसीबत को सुनकर ही मर जाता,
और कलाम के अंदर ज़बूर नवीस ये बयान करता है, मैं बुरी खबर से ना डरूंगा। हम बुरी खबर से इसलिए नहीं डरेंगे क्योंकि हमारे अंदर एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, यीशु मसीह रूह कुद्स की कुदरत से जिंदा हुआ, और यीशु रूह कुद्स की कुदरत से बादलों पर फिर आएगा। यीशु मसीह हमारी खुशखबरी है, यीशु मसीह शाफी है। बहन और भाई, हम अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को जगा दें। बहुत कुछ अय्यूब ने बोला, बहुत कुछ अय्यूब के दोस्तों ने बोला, लेकिन एक बात जो अय्यूब की जिंदगी में छुपी हुई थी, वो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अय्यूब ने एक बड़ी खूबसूरत बात अपने अंदर से निकाली। काश के आज का बीमार भी ऐसी ही बात बोले, काश के आज का बीमार भी ऐसी ही फतह की बात अपनी जुबान से बोले। बहन और भाइयों, अपनी जुबान से बीमारी की बातें करना बंद कर दें, अपनी जुबान से शिफा की बातें करना शुरू करें, अपनी जुबान से यीशु की बातें करना शुरू करें। अय्यूब ने कहा 25वीं आयत में, लेकिन मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। ये उसी शख्स के अल्फाज हैं जिसकी जिंदगी में बड़ा तूफान आया। हम आज शायद बीमारी की हालत में दुआ करना भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, खुदा को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। अय्यूब की खूबी यह थी, कलाम में लिखा, उसने किसी बात में खुदा की तकफीर ना की और कोई गुनाह ना किया, बल्कि अपनी रास्ते पर कायम रहा। बहन और भाइयों, अपनी रास्ते पर हम कायम रहे, अपनी नई जिंदगी में हम कायम रहे, और जो नए सिरे से पैदा हो जाता है उसके लिए बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जो नए सिरे से पैदा हो जाता है उसके लिए पीतल का आसमान टूट जाता है और खुदा का आसमान खुल जाता है। जो नए सिरे से पैदा होता है उसके लिए लोहे की जमीन का जोर टूट जाता है। हमें नए सिरे से पैदा होना है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देनी है। आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी जिंदगी से निकल आए, मसीह में आ जाए, जो हमेशा की जिंदगी है, जो हमसे मोहब्बत रखता है। अय्यूब कहने लगा, मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और आखिरकार वो जमीन पर अड़ा होगा। 26वीं आयत हम सबके सुनने वाली है। लिखा है, और मैं अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में खुदा को देखूंगा। ये उसी बीमार शख्स, दुखी शख्स के अल्फाज है कि मैं अपने जिस्म में खुदा को देखूंगा। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आपको अपने बदन में किसको देखना है? आप अपने बदन में अब बीमारी को देखना ना शुरू करें। मत निगाह करें कि डॉक्टर क्या कहता है, इस बात पर निगाह करें कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। अपने बदन में आप क्या देखते हैं? आप अपने बदन में चाहे बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना देखते हो, लेकिन अय्यूब का खुदावंद आपका भी खुदावंद है। अपने ईमान को पुख्ता करें, और वो आज शाम आपकी जिंदगी के अंदर एक नया काम करना चाहता है। हम अपनी जिंदगी उसको दे दें। वो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करना चाहता है। वो हमारी जिंदगी के अंदर हमें बरकत देना चाहता है, और हमें किस बरकत का वारिस बनाना चाहता है जिसका वादा उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया। यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ा है तो इस बात पर निगाह करें कि यीशु के बदन से जितना खून निकला है वो सारा खून हमारी फतह है।